हेलो एवरीवन, आज हम न्यूटन रैप्सन मेथड के बारे में जानेंगे। लोड फ्लो में उसका उपयोग होता है। न्यूटन रैप्सन मेथड आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम हल्का सा। उसके बाद हम लोड फ्लो एनालिसिस पे उसको कैसे करते हैं वो देखेंगे यूज। ठीक है, ये किस टाइप की मेथड है? ये इटरेटिव मेथड है। ठीक है, सेट ऑफ इक्वेशंस दी हुई होती है हमारे पास में, नॉन लीनियर इक्वेशंस रहती है और जितने नंबर ऑफ इक्वेशंस रहती है उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं जो कि अननोन रहते हैं। ठीक है, तो लेट एन साइमल्टेनियस इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, एन इक्वेशंस है, साथ में एन वेरिएबल्स है या वेरिएबल्स बोलते हैं, या एन जो अननोन है। ये जो वेरिएबल्स है वो कैसे हैं? अननोन है। उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है देख लेते हैं। एफ ऑफ वन x1 x2 अप टू xn इज इक्वल टू y1। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x बोल सकते हैं, जो कि f1 जो है वो फंक्शन है किसका? x1 x2 अप टू xn का फंक्शन है। ऐसे xn तक n वेरिएबल्स हैं। ठीक है, f2 की बात करें, f2 इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 up to xn. This will be equal to y2. Similarly, ऐसा fn तक x1, x2 and so on xn. This is equal to yn. तो ऐसे हमारे पास में n नंबर ऑफ इक्वेशंस है और n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। तो इसको इन जनरल यदि हमें लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? f of I which is equal f of I of x1 x2 to xn is equal to yi. I क्या है? I is equal to 1 2 3 and so on to। जब हम ये प्रोसीजर लगाते हैं न्यूटन रैप्सन, तो हमारे पास ये तो इक्वेशन दी हुई है। अब हमें इटरेटिव मैनर में इसे सॉल्व करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ इनिशियल वैल्यूज अज्यूम करते हैं। अज्यूम सम इनिशियल वैल्यूज। वो क्या रहेंगी? x0 दैट इज इक्वल टू x1 नॉट, x2 नॉट, x3 नॉट एंड सो ऑन xn नॉट। ठीक है, हम ये मानते हैं कि ये वैल्यूज जो है वो एक्चुअल सॉल्यूशन से ज्यादा दूर नहीं है। तो जो डेल्टा एक्स नॉट है वो क्या होगा हमारा? चेंज इन दीज वैल्यूज x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 एंड सो ऑन डेल्टा x3। तो इसका मतलब करेक्शन के साथ में हमारा फंक्शन कैसा बन जाएगा? इनिशियल जो गेस था हमारा, इनिशियल जो वैल्यू हमने अज्यूम की थी, साथ में हमने करेक्शन को ऐड किया, तो हमारा जो नई वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी f1 x1 0 प्लस डेल्टा x1 x2 0 प्लस डेल्टा x2 xn 0 प्लस डेल्टा xn। दिस विल बी इक्वल टू y। यदि जनरल टर्म्स में बात करती हूँ मैं, तो यहाँ एफ आई कर देते हैं हम, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई आई, वेर आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। ठीक है, इसे यदि हम टेलर्स थ्योरम लगाते हैं और एक्सपेंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा एफ आई x1 नॉट कॉमा x2 नॉट अप टू xn नॉट। ठीक है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन आपने देखा है? थोड़ा सा मैथ्स खोल के देखेंगे, अगर नहीं आता होगा तो वहां से आप, सॉरी टी की टर्म्स में नहीं, एक्स की टर्म्स में चल रहा है। एट एक्स आई इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो x1 विल बी इक्वल टू, यहाँ 1 है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय x1 डेल्टा x1, जो चेंज इन x1 आया है हमारा वो। नेक्स्ट है डेल बाय डेल x2 एफ आई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x2 प्लस डेल एफ आई डेल x3 डेल्टा x3 प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स विल बी इक्वल टू y। इस तरह से हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है।
टेलर सीरीज का यदि हम देखते हैं तो वो कुछ एक्सपेंशन आपका कुछ इस तरह से निकलता है। यहाँ एक चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं एफ आई के, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x1, x2, x3 एंड इस तरह से जो हमने डिफरेंशिएट किए हैं वो किन वैल्यूज पे डिफरेंशिएट किया है, x1 इज इक्वल टू x नॉट, इस तरह से वो जीरो वाली जो वैल्यूज है ना, x2 इज इक्वल टू x2 नॉट, x3 इज इक्वल टू x3 नॉट, इस तरह से, इस तरह से वो इनिशियल वैल्यूज पे जो है वो इवेल्युएटेड रहता है। ठीक है, और उसमें क्या करते हैं हम, हायर ऑर्डर टर्म्स जो रहती है उनको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसको हम रीराइट कर सकते हैं, मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में यदि हमें इसे लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ से y1 माइनस f1 x1 नॉट x2 नॉट एंड सो ऑन xn नॉट, y2 माइनस f2 x1 नॉट x2 नॉट and so on xn naught to so on yn minus fn x1 naught x2 naught and so on xn naught. This will be equal to हमने क्या किया, इसको हम उस तरफ ले गए तो y के साथ में आ गया वो, तो उस तरह से हमने इधर लिख लिया, बाकी की बची हुई टर्म्स कहाँ आ जाएंगी, वो यहाँ आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, पहले तो इसको हम किस तरह से और लिख सकते हैं, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ये आपने क्या डेविएशन निकाला है, तो f1 नॉट डेल्टा f2 नॉट डेल्टा fn नॉट को और क्या बोल सकते हैं हम, इसको हम बोल सकते हैं दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो इसका एक मैट्रिक्स बना देते पार्शियल डेरिवेटिव्स का, वो क्या हो जाएगा डेल f1 बाय डेल x1 0, डेल f1 बाय x2 0 एंड सो ऑन डेल f1 बाय डेल xn 0, सिमिलरली डेल f2 बाय डेल x1 0, डेल f2 बाय डेल x2 0, del f2 by del xn 0 up to so on, इस तरह से चलता रहेगा, and del fn by del x1 0, del fn by del x2 0 and so on del fn by del xn 0 multiplied by this change del x1 del x2 and so on del xn, तो इसका ये रिप्रेजेंटेशन हो जाता है मैट्रिक्स फॉर्म। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं बोल सकती हूँ डेल्टा एफ विल बी इक्वल टू, इसको मैं बोल सकती हूँ जे, इस पूरे जो डेरिवेटिव वाला जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव वाला है उसको मैंने बोल दिया जे, और ये हो गया एक्स। ये जे मैट्रिक्स जो रहता है पार्शियल डेरिवेटिव का जो मैट्रिक्स होता है उसको हम बोलते हैं जेकोबियन मैट्रिक्स। ठीक है, और सिंपली जेकोबियन बोलते हैं, और वो किसका जेकोबियन है, वो साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है उनका जेकोबियन है। जो डेल्टा एफ है, वो डेल्टा एफ क्या है, वो मिसमैच दिखाता है आपका। ठीक है, फंक्शन के साथ में जो मिसमैच हो रहा है, जो इनिशियल गैस आपने लिया था और जो एक्चुअल आ रहा है, उसका जो मिसमैच आ रहा है वो मिसमैच वेक्टर ये दिखाता है। ठीक है, तो ये जे आपने कैसे ऑब्टेन किया, पार्शियल डेरिवेटिव से आपने निकाला है ये जे, तो जे आपका क्या है, जेकोबियन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस तरह से आप इवेल्युएट करते हैं इसे। इस तरह से हम देखते हैं कि जो ये डेल्टा एफ है आपका, ठीक है, डेल्टा एफ के बीच में मतलब जो एरर है, ये एरर और ये जो करेक्शन है, इन दोनों के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप बनाता है कौन, जेकोबियन। जेकोबियन के कारण से यहाँ पे इन दोनों में एक लीनियर सी रिलेशनशिप हमारी बनती है। ठीक है, डेल्टा एक्स जो रहता है वो हमारा क्या रहता है, करेक्शन मैट्रिक्स रहता है, करेक्शन वेक्टर रहता है, हम अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं, करेक्शन वेक्टर रहता है। तो इस करेक्शन वेक्टर को जब हम इनिशियल वैल्यूज में जोड़ते हैं तो हमारी नई एक्चुअल वैल्यूज जो रहती है, बेटर सॉल्यूशन जो रहता है वो मिलता है। तो बेटर सॉल्यूशन क्या होता है, हम यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा। बेटर सॉल्यूशन हमने देख चुके हैं, वैसे एक बार और रिकॉल करते हैं क्या है, जो करेक्शन वैल्यू आएंगी वो काय में ऐड, मतलब करेक्शन वैल्यूज जो आएंगी हमारी, एक्चुअल वैल्यूज जो निकल के आएंगे, अपडेटेड वैल्यूज जो निकल के आएंगी, वो क्या रहेंगी हमारी, वो हमारी करेक्टेड वैल्यू के साथ में जुड़ी हुई वैल्यूज रहेंगी। नेक्स्ट वैल्यू, इनिशियल वैल्यू हमने क्या गेस किया था, 0, और हमारा जो ये करेक्शन मैट्रिक्स था, करेक्शन वेक्टर था, उसको यदि हम जोड़ देते हैं ये, तो ये हमारी अपडेटेड वैल्यू या करेक्टेड वैल्यू या बेटर सॉल्यूशन बोल सकते हो आप उसको, बेटर सॉल्यूशन।
x2 ऑफ 1 विल बी इक्वल टू x2 ऑफ 0 प्लस डेल्टा x2, और इस तरह से हम xn ऑफ 1 विल बी इक्वल टू xn ऑफ 0 प्लस डेल्टा xn। इस तरह से आप अपडेटेड वैल्यू जो रहती है नेक्स्ट इटरेशन के लिए वो इवेल्युएट करते हैं। तो यदि rth इटरेशन की हम बात करें या r+1 इटरेशन की, क्योंकि हम अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, जीएस में भी हमने जो पढ़ा r+1 को हमने नेक्स्ट इटरेशन बोला है। तो r को यदि इटरेशन काउंट हम बोल रहे हैं तो जो वैल्यू हमारी आएगी xr+1 वो किसके बराबर होगी, xr+1 विल बी इक्वल टू xr प्लस डेल्टा x। ये हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक प्रोसीजर होता है न्यूटन रैप्सन को फॉलो करने का। अब इसको हम लोड फ्लो में किस तरह से अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। तो न्यूटन रैप्सन जब हम लोड फ्लो पे अप्लाई करते हैं तो बेसिकली वहां दो मेथड्स होती हैं। अब जब हम लोड फ्लो की बातें कर रहे हैं, जब हम एसी की बात कर रहे हैं, हमारे पास पावर सिस्टम की बात करें तो हमारे पास में एसी क्वांटिटीज है, एसी क्वांटिटी फेजर क्वांटिटीज है, फेजर क्वांटिटीज में हमारे पास में क्या है, पोलर फॉर्म में भी उनको हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, उनका कैलकुलेशन हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो ये जो न्यूटन रैप्सन है, दो प्रकार के मेथड्स आप दो तरीके से आप देख सकते हैं किसी भी बुक्स में। किसी बुक में हो सकता है रेक्टेंगुलर कैलकुलेशन किया हो, किसी बुक में हो सकता है पोलर फॉर्म में किया हो। बहुत कॉमनली जो यूज होती है, जो आप बहुत इजीली कर पाते हैं क्योंकि उसका कैलकुलेशन भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी रहता है, पोलर फॉर्म में आप ज्यादा करके देखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट में। तो ये मेथड वाइडली यूज होती है पोलर कोऑर्डिनेट में, हम यहाँ पे भी वही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जो इक्वेशन रहती है कॉम्प्लेक्स पावर की ith नोड के लिए वो हमने देखी थी, क्या थी वो, कॉम्प्लेक्स पावर और ith नोड, उससे हमें क्या मिला था, एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। तो पहले हम देख लेते कॉम्प्लेक्स पावर क्या थी, SI इज इक्वल टू PI प्लस JQI विच इज इक्वल टू VI कॉन्जुगेट होती है तो V इंटू I की जगह हम लिख देते हैं VI मल्टीप्लाइड बाय K इक्वल्स टू समेशन K इक्वल्स टू 1 टू N YIK, ये K है ना, YIK, ठीक। स्टार, क्योंकि VI कॉन्जुगेट होता है तो I निकाल रहे हैं हम, तो I में Y भी आ रहा है और V भी आ रहा है, तो VK का भी स्टार और YIK का भी स्टार, और ये समेशन के अंदर है, ठीक है। K की वैल्यू 1 से लगा के N तक वैल्यू करेंगे। तो इसको पूरा अगर मैं लिखना चाहूँ एक साथ में तो किस तरह से लिखूंगी मैं, समेशन के अंदर इसको भी ले जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा VI VK YIK K इज इक्वल टू 1 टू, एंगल क्या हो जाएगा इसका, एंगल हो जाएगा इसका डेल्टा I माइनस डेल्टा K। माइनस क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि VK कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट मतलब नेगेटिव, जो भी एंगल है उसका अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव करने का, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना। तो यदि यहाँ पे मेंशन नहीं है, हम उसको डेल्टा के ले रहे थे, तो डेल्टा के पॉजिटिव ना लेते हुए हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे क्योंकि वो कॉन्जुगेट है। माइनस थीटा आई के, अगेन वाई का भी कॉन्जुगेट है इसलिए थीटा आई के माइनस में आएगा आपका। तो ये दोनों इक्वेशन हमने बोल दिया, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगी, हमें रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर मिल जाएगी। तो हम रियल पावर को बोल देते हैं PI इज इक्वल टू समेशन K इक्वल्स टू 1 टू N VI VK by IK। अब रियल पावर की बात करें तो हम क्या करेंगे, कौन सी टर्म लिखेंगे, रियल टर्म किसके साथ आती है, कॉस के साथ, तो कोसाइन टर्म लिखेंगे डेल्टा I माइनस डेल्टा K माइनस थीटा I के। ये हमारी आ जाती है इक्वेशन नंबर 3। एंड सिमिलरली हम QI लिखेंगे, QI इज इक्वल टू समेशन K इज इक्वल टू 1 टू N VI VK by IK। यहाँ कौन सी टर्म आएगी, साइन टर्म आएगी, साइन डेल्टा I माइनस डेल्टा K माइनस थीटा I के। ये हमारी जाएगी इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 और 4 को इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो आई वाली टर्म्स को यदि हम बाहर लिख दें तो हम कैसे लिख सकते हैं, रीराइटिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो PI विल बी इक्वल टू VI, अगेन VK की वैल्यू जब यदि I है तब VI YII cos ऑफ थीटा II प्लस समेशन K इक्वल्स टू 1 टू N। अब यहाँ पर K इज नॉट इक्वल टू I, क्योंकि I वाली टर्म तो हमने बाहर निकाली, कॉमन ले ली। यहाँ क्या आ जाएगा साथ में बचा हुआ, VI प्लस VK प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, VI VK
वाई आई के, और ये चूंकि p है, रियल पावर की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ डेल्टा आई माइनस डेल्टा के माइनस थीटा आई के। ये हमारी हो जाती है, इसको हम बोल देते हैं 3a। थर्ड को मॉडिफाई करके लिखा है ना, इसलिए हमने 3a बोल दिया। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, q को कैसे लिख सकते हैं, qi विल बी इक्वल टू vi, अगेन vi, yi साइन थीटा आई आई, यहाँ कौन सी टर्म आ जाएगी, साइन वाली टर्म आ जाएगी, प्लस समेशन के साथ लिखेंगे k इक्वल्स टू 1 to n k नॉट इक्वल टू y vi vk yik साइन ऑफ डेल्टा आई माइनस डेल्टा के माइनस थीटा आई के। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया कि दिस इज इक्वेशन नंबर 4a। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था डेल्टा एफ इज इक्वल टू, एक जेकोबियन से रिलेट कर रहा है, लीनियर रिलेशन बना रहा है किसके साथ में, जो आपका मिसमैच है, जो एरर है, एरर का और करेक्शन का जो रहता है वो अपना लीनियराइज रिलेशन बनता है। लेकिन अब यहाँ की बात करें, हम लोड फ्लो की बात करें, तो यहाँ पर एक और चीज हम देख लेते हैं। ये करने के पहले हम जेकोबियन के पहले एक चीज देखेंगे कि डेल्टा पी आई, अब यहाँ पे डेल्टा एक्स है और हमारे क्या है वेरिएबल पी एंड क्यू है, तो हम देखेंगे डेल्टा पी आई विल बी इक्वल टू पी आई एस पी माइनस पी आई कैल, फिर i इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n, i इज नॉट इक्वल टू स्लैक बस। जनरली नहीं मेंशन किया होता है तो हम बोलते हैं बस नंबर 1 हमारी जनरेटर बस है, उसको हम स्लैक बस बोल देते हैं। पर जरूरी नहीं है ना बस नंबर 1 ही आपकी जनरेटर बस हो, और स्लैक बस तो एक्चुअली जनरेटर बस को ही रेफरेंस बस, एक रेफरेंस बस सेट कर दी जाती है ताकि सारे लॉसेस का जो कंपेंसेशन हो वो स्लैक बस करती रहे। पर वो किसी भी लोकेशन पे हो सकती है ना एक्चुअली, तो हमने 1 से लगा के n तक किया, और आई की वो वैल्यू जहां पर वो स्लैक बस है उसको कंसीडर नहीं करना है, वो वाली वैल्यू नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्यू आई इज इक्वल टू क्यू आई एस पी माइनस क्यू आई कैल, आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n, आई इज नॉट इक्वल टू स्लैक बस, साथ ही साथ आई इज नॉट इक्वल टू पीवी बस। ठीक है, अब ये पी आई एस पी और क्यू आई एस पी क्या है, ये जो है स्पेसिफाइड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू बताते हैं। मतलब एस पी यदि यूज किया है हमने, पी आई एस पी मतलब स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ पावर, रियल पावर, पी आई कैल मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ रियल पावर। ये क्या है, क्यू आई एस पी स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर एंड क्यू आई कैल इज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में, यदि हम आप ये वाली जो टर्म है ना, हम यदि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम देखते हैं इसको। हम यहाँ पे हमारे पावर सिस्टम में पावर फ्लो की टर्म्स में यदि हम इसको देखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, ये डेल्टा एक्स एक्चुअली ये नहीं है, डेल्टा एफ जो है वो पी आई क्यू आई है, डेल्टा एक्स जो है वो क्या रहेगा, इन दोनों के अलावा और क्या वेरिएबल्स है हमारे पास में, डेल्टा है और वी है, तो यहाँ पर तो आपका जेकोबियन आएगा। यहाँ पे जो वेरिएबल्स रहेंगे डेल्टा डेल्टा और डेल्टा वी, चेंज इन एंगल एंड चेंज इन वोल्टेज, वोल्टेज एंगल, एक वोल्टेज एंगल का चेंज और एक वोल्टेज मैग्नीट्यूड का चेंज यहाँ पर। तो यहाँ हम बोल देंगे एच एन एम एल। ये क्या है एच एन एम एल, एच एन एम एल जो है वो क्या है, आपके सब मेट्राइसिस है, सब मेट्राइसिस, ये सब मेट्राइसिस है जेकोबियन के। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो सब मेट्राइसिस है एक्चुअली ये निकली कैसे है, ये निकली है जो पार्शियल डेरिवेटिव से निकली है ना, तो पार्शियल डेरिवेटिव मतलब एक्चुअली ये जो इक्वेशंस है हमारी, ये दोनों जो इक्वेशंस है हमारी, या इस इक्वेशन को बोलते हैं या इस इक्वेशन को बोलते हैं, 3 4 जो हमारी आई है, इनको हमने विद रिस्पेक्ट टू एंगल एंड विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज मैग्नीट्यूड, विद रिस्पेक्ट टू एंगल एंड विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज मैग्नीट्यूड इनको डिफरेंशिएट किया, तब हमारे इनके एलिमेंट्स आते हैं, जेकोबियन मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आते हैं। 1 बाय 1 हम निकाल के देखते हैं। अब इनके अंदर भी सब मैट्रिसेस है, इसका मतलब इनके अंदर भी डायगोनल एलिमेंट्स भी होंगे, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स भी होंगे। ये तो अपने आप में एक मैट्रिक्स दिख ही रहा है, ये छोटे छोटे उसके पार्ट हैं, तो इसके अंदर भी चूंकि मैट्रिक्स है तो कुछ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, कुछ ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। 1 बाय 1 हम उन्हें देखते हैं कैसे निकालते हैं।
तो हम यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन एच एन एम और एल, ये जो सब मैट्रिसेस हैं उनके एलिमेंट्स कैसे निकलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एच के ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। हम प्रोग्रामिंग भी करते हैं इसकी, तो हमें क्या करना पड़ता है, इस तरह से कैटेगराइज करना पड़ता है। ऑफ डायगोनल की प्रोग्रामिंग, उसका कोड अलग रहेगा, और जो डायगोनल एलिमेंट है उनका कोड हमारा अलग रहता है। तो इस तरह से हम पहले निकाल रहे हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो एच आई के वी इक्वल टू डेल पी बाय डेल्टा के। विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा के हमने उसे डिफ्रेंशिएट किया, पार्शियल डिफ्रेंशिएट किया। तो वी आई वी के वाई आई के, कॉस टर्म थी वो क्या हो गई, साइन डेल्टा आई माइनस डेल्टा के माइनस थीटा आई के। आई इज नॉट इक्वल टू के। ये हमने क्या किया, जो पी और क्यू की थर्ड और फोर्थ इक्वेशन थी ना, उनसे हमने उसको डिफरेंशिएट किया। थर्ड इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू जो पी वाली इक्वेशन थी उसको विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा के हमने डिफरेंशिएट किया। तो हमारा क्या आ गया, एच के जो आ गए, एच आई के हमारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स में निकल के आ गए। डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें, डायगोनल एलिमेंट्स मतलब आई आई वाली टर्म, एच आई आई, एच आई आई डेल पी बाय डेल डेल्टा आई, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वी आई, जब आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा आई, माइनस ऑफ वी आई समेशन के इज इक्वल टू 1 टू n, के नॉट इक्वल टू आई, क्योंकि आई वाली टर्म हमने बाहर ले ली, वाई आई के वी के साइन ऑफ डेल्टा आई माइनस डेल्टा के माइनस थीटा आई के। क्यों नेगेटिव आ गया, क्योंकि हम यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमने डेल्टा आई के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया है, तो इसलिए यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 5 हम इसे बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 6 इसे बोल देंगे, ठीक। ये आपकी दो इक्वेशन है। नेक्स्ट हम आते हैं डायगोनल और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हम एन के फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एन, इसमें हमने देखा एच एन एम और एल, ऐसे चार थे, चार सब मैट्रिसेस थे, उसमें से एच के हमने डायगोनल ऑफ डायगोनल फाइंड आउट किया। अब ऑफ डायगोनल निकाल रहे हैं हम एन के, तो वो किससे निकालेंगे हम, जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी ना उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज। जब ये करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, वी आई वी के कॉस ऑफ डेल्टा आई माइनस डेल्टा के माइनस थीटा आई के, इक्वेशन नंबर 7। साथ में इसे हम क्या लिख सकते हैं, और इसको हम यदि थोड़ा सा तोड़ के लिखना चाहें तो हम किस तरह से लिख सकते हैं। अब डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें तो डायगोनल कैसे निकालेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स डेल पी आई बाय डेल वी आई इज इक्वल टू वी आई वाई आई आई कॉस ऑफ थीटा आई आई प्लस समेशन के इक्वल्स टू 1 टू n वी के वाई आई के कॉस ऑफ डेल्टा आई माइनस डेल्टा के माइनस थीटा आई के, वेयर के इज नॉट इक्वल टू आई, ठीक। ये आपकी आ जाती है इक्वेशन नंबर 8। एच का हो गया, एन का हो गया। अब आते हैं एम पे। तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ सब मैट्रिक्स एम, या एम मैट्रिक्स के हम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा, वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, अब क्यू को करेंगे डेल के रिस्पेक्ट में तो एम के मिलेंगे, और जो एन के निकालने हैं हमें, एल के जो हमें एलिमेंट्स निकालने रहेंगे वो क्या करेंगे, क्यू को करेंगे वी के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएंगे हमारे सब मैट्रिक्स एल के एलिमेंट्स। तो अभी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एम देख रहे हैं, तो क्यू को करेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, डेल्टा के रिस्पेक्ट में करेंगे क्यू आई को, डेल्टा क्यू आई विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा के, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेंगे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स वी आई वी के वाई आई के कॉस ऑफ डेल्टा आई माइनस डेल्टा के माइनस थीटा आई के फॉर आई इज नॉट इक्वल टू के।
क्योंकि i इक्वल टू k यदि हो जाता है तो वो कौन से एलिमेंट हो जाते हैं? डायगोनल एलिमेंट। सिमिलरली डायगोनल एलिमेंट्स of m can be represented as delta q I upon delta I delta I is equal to summation k equals to 1 to n। ठीक है, यहां से आ जाएगा वी आई वी के वाई आई के कॉस ऑफ डेल्टा आई माइनस डेल्टा के माइनस थीटा आई के। ठीक है, ये आपका आ जाता है डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या? नेक्स्ट हम देखेंगे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स एल। ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स या ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सॉरी एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स एल। तो Q को हमने डेल्टा के रिस्पेक्ट में कर दिया डिफरेंशिएट। अब हम करेंगे Q को वोल्टेज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखेंगे हम क्या मिलेगा, डेल वी के रिस्पेक्ट में से करते हैं हम, तो मिलेगा वी आई वी के, सॉरी वी आई वी के नहीं आएगा क्योंकि वी के रिस्पेक्ट में तो हम डिफरेंशिएट कर ही रहे हैं। हमारा जाएगा वाई आई के, ठीक, साइन डेल्टा आई माइनस डेल्टा के माइनस थीटा आई के फॉर आई इज नॉट इक्वल टू के। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एल देखते हैं। ऑफ एल, del qi by del vi will be equal to 2vi yi sin theta ii plus summation k equals to 1 to n k not equal to I vk yik sin of delta I minus delta k minus theta ik। ठीक, इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं डायगोनल एलिमेंट्स एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ जो सब मैट्रिसेस हमारे थे एच एन एम और एल, जो क्या है, किनके पार्ट है, जो एक जेकोबियन मैट्रिक्स के पार्ट है। हमने उनको उनके डायगोनल और सब ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हमने इवेल्युएट किए। अब हम आगे का देखते हैं। तो यहाँ से हम नोटिस कर सकते हैं कि जो जेकोबियन हमारा बन के आता है इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती है। तो इसके रिजल्ट्स में यदि हमें सिमेट्री को इंट्रोड्यूस करना होगा तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे v का, हमारी जो इक्वेशन निकल के आती है उसमें। ठीक है, वोल्टेज मैग्नीट्यूड जो इंक्रीमेंट डेल्टा v है, मैग्नीट्यूड वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है उसमें जो इंक्रीमेंट डेल्टा v है उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे v का एंड डिवाइड करेंगे v का। तब हमें जो इक्वेशंस मिलेंगे वो कुछ सिमेट्रिकल टाइप मिलेंगी, मतलब जो आपका जेकोबियन बनेगा वो सिमेट्रिकल जेकोबियन रहेगा। प्लस प्लस हम क्या करते थे, डेल्टा v लिखते थे, है ना, n इंटू डेल्टा v। तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी एंड डिवाइड कर दूंगी v का। सिमिलरली q इज इक्वल टू m डेल्टा डेल्टा प्लस l डेल्टा v डिवाइड बाय v इंटू v। इस तरह से कर देंगे हम। तो इसको हमने एक बना दिया। ठीक, तो अब हमारा जो जेकोबियन बनता है ऐसा करने से, वो हमारा जेकोबियन कैसा हो जाता है, सिमेट्रिकल हो जाता है। तो इस वी एल को हम नया नाम दे सकते हैं एल डैश, और इस वी एन को हम नया नाम दे सकते हैं एन डैश। और इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा पी विल बी इक्वल टू एच डेल्टा 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 प्लस एन डैश डेल्टा वी इक्वल टू एम डेल्टा डेल्टा प्लस एल डैश डेल्टा। इसको मैं इस तरह से भी यदि मैट्रिक्स की फॉर्म में मुझे रिप्रेजेंट करना है तो डेल्टा पी डेल्टा क्यू एक वेक्टर, यहाँ क्या हो जाएगा एच, एन की जगह एन डैश, यहाँ पे एम एल डैश। क्या आ जाएगा, यहाँ डेल्टा डेल्टा आएगा और यहाँ डेल्टा वी की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा वी बाय वी, कि यहाँ पर डेल्टा वी बाय वी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, अभी हमने एक चीज देखी
कि हमने इसे सिमेट्रिकल बनाने के लिए ऐसा कुछ मैनिपुलेशन, ऐसा कुछ चेंजेस यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए, पर हम क्यों चाहते हैं कि हमारा जो जैकोबियन रहे वो सिमेट्री प्रॉपर्टी को फॉलो करे। हम इसलिए चाहते हैं ताकि उससे कंप्यूटेशन आपका इजी हो जाता है, टाइम बच जाता है, स्टोरेज बचता है, तो इसलिए आप उसको सोचते हैं कि सिमेट्रिकल हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं जनरेटर बस के साथ में क्या ट्रीटमेंट होता है। जनरेटर बस जो रहती है उससे हम उसके बारे में यदि सोचते हैं तो उसमें वो कौन सी बसेस होती है हमारी, वो पीवी बसेस होती है। ठीक है, वो पीवी बसेस होती हैं तो उसमें क्या स्पेसिफाइड होता है और क्या नहीं होता। उसमें रिएक्टिव पावर स्पेसिफाइड नहीं होती है और वोल्टेज मैग्नीट्यूड जो रहता है वो स्पेसिफाइड होता है। मतलब QI जो रहता है वो स्पेसिफाइड नहीं होता इन पीवी बस, जनरेटर बस में, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज जो रहता है वो स्पेसिफाइड होता है इन पीवी बस। ठीक है, तो यदि हमारे पास में VI, यदि हमारे पास में स्पेसिफाइड मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का, तो हम ठीक इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ VI विल बी इक्वल टू, तो यहाँ सारे जनरेटर बसेस जो है उसमें डेल्टा QI जो रहता है, डेल्टा QI जो रहेगा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, डेल्टा VI स्क्वायर से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, अब यदि हम M के एलिमेंट्स की बात करते हैं, जो हमारा M मैट्रिक्स है ना, इसके एलिमेंट्स की यदि हम बात करते हैं तो MIK will be equal to del VI डिवाइड बाय डेल डेल्टा के VI स्क्वायर कर दिया हमने। क्यों ऐसे कर दिया, क्योंकि जितने भी Q के जो एलिमेंट्स है हमने क्या कर दिया, उसको VI से रिप्लेस कर दिया। दैट विल बी इक्वल टू 0, I is not equal to MII will be equal to del VI square del delta I will be equal to 0। एलिमेंट्स ऑफ L किस तरह से मॉडिफाई हो जाएंगे, ऑफ LIK will be equal to magnitude of VK del VI whole square del VK. This will be equal to 0 for I not equal to K. LII will be equal to magnitude of VI del VI magnitude square divided by del VI magnitude. This will be equal to, क्योंकि ये VI स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू VI, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2VI। ठीक है, 2VI मल्टीप्लाइड बाय दिस VI, दिस विल बी इक्वल टू 2VI स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा कुछ सॉल्यूशन था जो हमने NR मेथड को यूज करते हुए किया था। ठीक है, तो जो आपने यहाँ पर निकाले थे ये सिमेट्री के बाद में तो जो निकाले वो तो ठीक ही है, इसके पहले जो हमने निकाले थे वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बेस्ड, उस पे बेस्ड हम प्रॉब्लम्स करते हैं। जो हमने ऑफ डायगोनल और डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ H, N, M और L निकाले हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसीजर देख लेते हैं। NR मेथड में हम क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो इसमें दो टाइप से कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर टाइप से कर सकते हैं, पोलर टाइप से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो अप्रोच ले रहे हैं वो कौन सी अप्रोच ले रहे हैं, हम पोलर अप्रोच ले रहे हैं। पोलर कोऑर्डिनेट में हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पास में जो पावर फ्लो डाटा रहेगा आप उसको रीड करेंगे। ठीक है, और आप क्या करने वाले हैं, जो Z दिया हुआ है आपको, इंपेडेंसेस दिए हुए हैं, उसके बेसिस पे Y बस का फॉर्मेशन करेंगे। एक बार बस एडमिटेंस मैट्रिक्स आ जाता है फिर आप प्रोसेस पे आते हैं इनिशियलाइजेशन की। हम क्या करते हैं, बस वोल्टेज को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, वो बस वोल्टेज को हम किन के लिए इनिशियलाइज करने वाले हैं, वो हम इनिशियलाइज करने वाले हैं बस वोल्टेज को जो आपके लोड बसेस हैं उनके लिए, और उन्हीं के जो पीवी बसेस रहेंगे उनके लिए क्या करने वाले इनिशियलाइज, फेज एंगल्स जो रहेंगे आपके डेल्टा जो रहेंगे वो आप पीवी बसेस के लिए इनिशियलाइज करेंगे। तो इनिशियली आप ये सब इनिशियलाइज करते हैं, वोल्टेज, मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल इनको इनिशियलाइज करेंगे। और यदि स्लैक बस की बात करते हैं तो स्लैक बस का जो रहेगा वो रेफरेंस आप सेट कर देंगे, VI इज इक्वल टू स्लैक बस V1 आप सेट कर देंगे। अगर गिवन नहीं है हमको क्वेश्चन में कि कौन सी स्लैक बस है तो हम अज्यूम करेंगे कि जनरेटर नंबर 1 या बस नंबर 1 जो है हमारी वो स्विंग बस है, स्लैक बस है, और उसका वोल्टेज जो है हम रेफरेंस सेट करेंगे 1 पर यूनिट और उसका एंगल सेट कर देंगे 0 डिग्री। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या करते हैं, हम कंप्यूट करेंगे PI एंड QI फॉर हर एक लोड बस।
ठीक है। फॉर एवरी लोड बस हम पी आई एंड क्यू आई को इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट करने के बाद में हम जो एरर है उनकी डेल्टा पी आई एंड डेल्टा क्यू आई हर एक लोड बस के लिए वो एरर इवेल्युएट करेंगे फॉर rth इटरेशन। ठीक, उसमें आई क्या रहेगा आपका, आई 2 से लगा के n तक है, ये याद रखिएगा। i इक्वल्स टू 1 से नहीं करना है, 2 से करना है, क्योंकि हमने 1 अज्यूम कर लिया है कि 1 जो है हमारी वो स्लैक बस है। ठीक है, अब पीवी बसेस जो है तो उसमें QI जो रहता है वो स्पेसिफाइड नहीं होता है। ठीक है, तो यदि QI कैलकुलेट किया है हमने वो पीवी बसेस के लिए तो वो स्पेसिफाइड तो नहीं रहता, लेकिन उसकी रेंज स्पेसिफाइड रहती है। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है इस चीज को। तो यदि उसकी रेंज जो है वो दी हुई है और हमने QI को इवेल्युएट किया है और वो QI यदि रेंज में है, हमारी जो लिमिट में है, तो फिर हम डेल्टा PI को कैलकुलेट करेंगे। अगर जो कैलकुलेटेड वैल्यू है QI की वो बियॉन्ड द लिमिट जाती है, ठीक है, तो फिर डेल्टा QI को भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक, डेल्टा QI को कैलकुलेट करेंगे और लिमिट को हम उसको सेट करेंगे और डेल्टा QI को इवेल्युएट करके उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू थी ना QI की, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको आगे करते हैं। फिर हम कंप्यूट करेंगे क्या, हमारा जैकोबियन मैट्रिक्स। जैकोबियन मैट्रिक्स के 4 सब पार्ट हमने बना दिए थे, 4 सब मैट्रिसेस हमने बनाई थी। तो H, N, M और L उसे इवेल्युएट करेंगे, या फिर H, N डैश, M, L डैश इसे इवेल्युएट करेंगे, और फिर हम उसको यूज करते हुए VI की वैल्यू को और डेल्टा I की वैल्यू को स्टेप नंबर 2 जो हमने डिस्कस की थी अभी सबसे पहले, जिस इक्वेशन को यूज करते हुए हम वोल्टेज को इवेल्युएट कर रहे थे, तो वो हम उसे इवेल्युएट करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डेल्टा डेल्टा और डेल्टा VI को इक्वेशन को यूज करते हुए जो हमने यहाँ निकाली है ना मैट्रिक्स की फॉर्म में जो है, इनको यूज करते हुए डेल्टा डेल्टा और डेल्टा V बाय V हम डेल्टा V जो है उसको इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, अब ये जो इवेल्युएटेड वैल्यू है हमारी, कैलकुलेटेड वैल्यू है हमारी, उनको देखते हुए हम मॉडिफाई करेंगे बस वोल्टेज मैग्नीट्यूड को और फेज एंगल को सारी लोड बसेस के लिए। ठीक है, वो उनको हम क्या करेंगे, जैसा भी डेल्टा V आया है हमारा, ये जो करेक्शन आया है, इनको हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज हमारी ऑलरेडी गिवन है या जो हमारी प्रीवियस वैल्यूज हैं उनमें ऐड करते हुए ये जो एरर है मतलब ये जो करेक्शन है उसको हम ऐड करके न्यू वैल्यूज जो कि R+1 इटरेशन के लिए है वो हम फाइंड आउट करेंगे। वोल्टेज के लिए वोल्टेज R+1 के लिए निकालेंगे और डेल्टा R+1 के लिए हम फाइंड आउट करेंगे, और ये जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करेंगे। और शेड्यूल्ड जो एरर है आपकी उसे तब तक अपन करते रहेंगे जब तक एक टॉलरेंस एक सेट हो जाएगी। शेड्यूल्ड एरर जो है वो एक टॉलरेंस के बराबर नहीं हो जाती, जो आपकी 0.001 या जो भी आपने सेट की हुई है वो स्टैंडर्ड एप्सिलॉन के बराबर नहीं हो जाती या उससे कम नहीं हो जाती, तब तक ये प्रोसीजर को हम चलाते रहेंगे और वैल्यूज को अपडेट करते रहेंगे। तो इसको जो है हम एक फ्लो चार्ट की मदद से अच्छे से समझ सकते हैं।